हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है टॉप 13 या 15 जो करंट अफेयर रहती है, ठीक है, सेकेंड वीक की, जुलाई के सेकेंड वीक की, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली करंट अफेयर यानी कि मैं आपको डेली बेसिस पे करवा ही रहा हूँ, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके ऊपर तो, लेकिन फिर भी यानी कि उनके अंदर जो नहीं आया है यहाँ पर मुझे जो करवाना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। जो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर उनकी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि इंडियन रेलवे सेटअप ए सोलर पावर प्लांट इन बीना। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इंडियन रेलवे जो है वो विल डायरेक्टली सप्लाई पावर टू ओवर हेड ट्रैक्शन, ठीक है। उसके साथ में अपने पास दिया गया सिस्टम ऑफ ट्रेन, यानी कि क्या है, डायरेक्ट यानी कि पावर सप्लाई देने का काम जो है वो फर्स्ट टाइम करने जा रहा है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो टू अचीव दिस फिट इंडियन रेलवे हैज़ रिसेंटली सेटअप 1.7 मेगा वोट पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया है, बीना मध्य प्रदेश के अंदर, विच शैल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू आवर हेड ट्रैक्शन सिस्टम। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड and is presently under extensive testing and will become operation in 15 डेज। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं सबसे पहले तो कि ये इंडियन रेलवे ने किसके साथ पार्टनरशिप करके जो है वो बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे जो है जिसने पार्टनरशिप की है इसको बनाने के लिए, ठीक है, तो वो है कौन सा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसको यानी कि क्या है बनाया है। दूसरा कि किसके अंडर में, तो CSR के अंडर में, CSR के अंडर में बनाया है। CSR के अंडर में यानी कि कहने का मतलब CSR की फुल फॉर्म यहाँ पर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके अंडर में बनाया है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब क्या रहेगा इसके अंदर, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तरह से हम ये मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। मिशन क्या था कि कार्बन एमिशन मास ट्रांजैक्शन नेटवर्क जो है वो यानी कि 2030 तक जिसके अनुसार कंप्लीट करता है, उसके अंडर क्या है ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। अगर हम पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट की बात करें, इसके बारे में थोड़ा जानें तो ध्यान दीजिएगा, ये पावर प्लांट जो है वो बीना के नज़दीक जो है वो बनाया गया है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो लगभग यानी कि क्या है कि इसको बनाने के लिए टोटल 1.37 करोड़ रुपीज़ का यानी कि इनका यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा 1.37 करोड़ रुपए का, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें इसके अंदर तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रोजेक्ट जो इंडियन रेलवे द्वारा और भी चलाए जा रहे हैं, या फिर सोलर पावर प्लांट या फिर पावर प्लांट से तहत कोई भी यानी कि ऐसा प्लांट जो चलाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 50 मेगावाट यानी कि 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर यानी कि बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा। कहाँ पर बनाया जा रहा है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, याद रखना है। दूसरा इसके बाद में 2 मेगावाट यानी कि 2 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है वो दीवाना हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ, दीवाना हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। ये भिलाई यानी छत्तीसगढ़, दीवाना यानी कि हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। इसके साथ में अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा कि रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है यूनियन मिनिस्टर कौन है रेलवे के, तो सभी को मालूम होगा, पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है। इसके साथ में अगर हम देखें तो स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो स्टेट मिनिस्टर का नाम लिख लीजिएगा, सुरेश अंगारी, ठीक है। उसके साथ में अगर हम भेल की बात करें, इसकी भेल, ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके चेयरमैन का नाम जो है वो है नलिन सिंगल, ठीक है। ये इसके कौन है, चेयरमैन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपने पास सेकंड न्यूज़ जो है वो क्या दी गई है। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि
इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे इंडेक्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसके अनुसार अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020, यानी कि एक रिपोर्ट आई है इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020, जिसके अनुसार यानी कि क्या है, सेड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर्स जो रिलीज की गई है, जिसके द्वारा अगर देखें तो क्या है कि इसके अंदर में यूरोपियन कमीशन के अंडर में ऑपरेट किया गया। इंडिया है जो है कौन सा स्थान रहा है, 31st नंबर पे रहा है, ठीक है। कितना रिस्क, 5.4, यानी कि कहने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इन्फॉर्म रिस्क के अनुसार टोटल जो है यानी कि 191 कंट्रीज का यानी कि क्या है यहाँ पर डाटा जो है ऑब्जर्व किया गया, जिसके अंदर टॉप रहा है सोमालिया। कौन रहा है, सोमालिया इसके अंदर टॉप रहा है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा यानी कि क्या है बनाई जाती है, तो यूएन ओचा द्वारा। किसके द्वारा, UNOCHA, फुल फॉर्म याद रखना, यूएन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ओचा यानी कि ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है। इसके हिसाब से ये क्या है, ये जो है वो बनाई जाती है। जिसके अनुसार अगर हम देखें तो पहले नंबर पर जो देश रहा है उसका नाम है सोमालिया। क्या है, सोमालिया पहले नंबर पे है, ठीक। दूसरे नंबर पे है सेंट्रल अफ्रीका। दूसरे नंबर पे कौन है, सेंट्रल अफ्रीका। और इंडिया का स्थान जो है वो क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना, इंडिया का स्थान जो है वो इसके अंदर 31st नंबर पे है इंडिया, ठीक है। ये इतनी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है वो यानी कि है, अगर हम देखें तो 39th मोस्ट डेंजरस प्लेस आया है, यानी कि नॉर्थ कोरिया का याद रखना 39th नंबर पे आया है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस तरह के कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये एक तरह से क्या है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के ये ऑब्जर्व की जाती है, तो नंबर 1, नेचुरल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इसको नेचुरल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए। नेचुरल फैक्टर्स के अंदर जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, ठीक है, फ्लड है, एपिडेमिक है, कोई भी तरह की, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, इस तरह के। फिर 2 नंबर पे इसको ध्यान में रखा जाता है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी तरह की रिस्क जो है ह्यूमन से रिलेटेड उसके ऊपर, ठीक है। 3 नंबर पे इसमें ध्यान में रखा जाता है सोशियो इकोनॉमिक। क्या रखा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो इनक्वलिटी है, ठीक है, या वॉलंटियर्स पीपल्स है, ठीक है, डिपेंडेंसी है, इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको क्या है जो है वो लॉन्च किया जाता होता है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर यूएन ओचा की, ठीक है, तो ये किसके यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, यूएन ओचा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। ये यूएन डिपार्टमेंट, यूएन के अंडर में ही एक तरह का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी जो है वो, उनका नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा। जनरल सेक्रेटरी का नाम है मार्क लॉकॉक, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए थर्ड न्यूज़ की बात करते हैं। दिया गया महाराष्ट्र सीएम, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो महाराष्ट्र सीएम ने क्या किया है, तो लॉन्च किया है महा जॉब पोर्टल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से यानी कि क्या है ये लॉन्च कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहेगी। एंड ऑनलाइन ये एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उन्होंने लॉन्च किया है महा जॉब पोर्टल, जिसका नाम यहाँ दिया गया एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट बाय कनेक्टिंग जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स, यानी कि जॉब सीकर यानी कि जिनको क्या है लोगों की ज़रूरत हो, ठीक है, उनके साथ क्या है कनेक्ट किया जाएगा, और वो क्या है यहाँ से क्या है देख सकते हैं। जैसे कि द पीपल हु रजिस्टर द पोर्टल शुड सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर सबमिट कराना जरूरी होगा, विच इज़ मैंडेटरी। द पोर्टल इज़ रन बाय महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसको क्या है चलाया जा रहा है, जिसके अनुसार यहाँ के लोगों को क्या करवाना है, मेन चीज़
जॉब प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि ये कोविड-19 जो चल रहा है, तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या है इस तरह का कदम जो है वो यहाँ पर उठाया है। एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ भी इस तरह के कुछ चीज़ें जो है वो यानी कि क्या है माइग्रेंट्स को देने के लिए, जॉब देने के लिए, तो सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से उठाई जाए। अब हम लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है महाजॉब पोर्टल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप लोगों ने याद रखना है किसकी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत, लिख लीजिएगा, गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि अपने पास मध्य प्रदेश इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, क्या है, इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, किसके लिए, अट्रैक्ट टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानते हैं। ये एक तरह का अभियान जो है वो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड यानी कि MPTB। ठीक है, और द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन मध्य प्रदेश टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विद टैगलाइन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, एक तरह का हैशटैग जो है वो यूज किया जाएगा इसके तहत, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है घूमने योग्य है, उसको ध्यान में रख, जैसे कि मान लीजिए कि उज्जैन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पंचमंडी है, अमरकंटक है, ठीक है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, मोर, ऐसे यानी कि नेशनल पार्क वगैरह सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंतजार आपका कैंपेन जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। किसके लिए है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए या फिर अट्रैक्ट टूरिस्ट जो है उनको यानी कि क्या है लाने के लिए एक तरह का ये कदम जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ने उठाया है। ठीक है, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने याद भी रखनी है। जैसे सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से ही यानी कि क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी को डेवलप करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके अनुसार यहाँ पर यानी कि क्या है जो गवर्नर है, ठीक है, जो लालजी टंडन, ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लालजी टंडन का कल जो है वो देहांत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे और उनकी जगह जो है आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर क्या दिया गया था, कुछ दिन के लिए यानी कि क्या है चार्ज दिया गया था, एडिशनल चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल यहाँ की क्या है, भोपाल। कैपिटल क्या है, भोपाल है, और चीफ मिनिस्टर जैसा हमें मालूम है कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसके अनुसार 11th एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया है इसका, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो 99 कंट्री जो है इसके अंडर में कवर की गई है, और साथ में अगर देखें कंट्री की क्या है टेरिटरीज एंड 163 जो है इनको कंप्लीट किया गया है, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, 34th नंबर पे इंडिया जो है वो इसके अंदर रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से यानी कि नेशन जो है वो लॉन्च, सबसे पहले एक नंबर पे जो है वो है यूके। कौन सा है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है यूएस, और तीसरे नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, 34th नंबर पे है भारत, यानी कि कितने पॉइंट के साथ, 3.55 पॉइंट के साथ भारत कौन से नंबर पे आता है, 34th नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो नेबर है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका, कौन सा, श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है ठीक है वो आता है 65th नंबर पे, और पाकिस्तान जो है वो है 73rd नंबर पे। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, 73rd पोजीशन पे है। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्चुअल में रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीएसटी है, रेरा है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी यानी कि बेनामी संपत्तियां जो होती है उनका पूरा का पूरा जानकारी पूरी की पूरी यानी कि क्या है ट्रांसपेरेंसी, लोग जो गवर्नमेंट तक जानकारी होनी चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए, उसकी रिगार्डिंग लिस्ट जो है वो जारी की जाती होती है, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत कौन से नंबर पे आया है, 34th नंबर पे आया है। अब हम बात करें, यहाँ पर एक नाम दिया गया है जॉन्स लैंग, इसके द्वारा क्या है ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो लिख लीजिएगा शिकागो।
ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें सीईओ और प्रेसिडेंट का नाम, तो लिख लीजिएगा क्रिश्चियन उलब्रिच। ठीक है। और अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ये कंट्री हेड कौन है इसके, तो लिख लीजिए रमेश नायर। इंडिया के अंदर कंट्री हेड कौन है, रमेश नायर। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या दिया गया। फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य, एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है माइनर एज, यानी कि 10 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये अकाउंट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अनुसार फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है, लॉन्च भविष्य ए सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18। द सब्सक्रिप्शंस बेस्ड सेविंग अकाउंट एम टू इंक्लूड बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर सेविंग की हैबिट डालने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अकाउंट जो है वो लॉन्च किया गया है। हम कह सकते हैं कि ये जो है हम ओपन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके लिए KYC भी तो ज़रूरी है। KYC के तहत, किसके तहत, KYC के तहत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक KYC के तहत इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर अकाउंट के अंदर मैक्सिमम, यानी कि जो हम लिमिट जो है बच्चों के लिए कितनी रखी गई है, तो 50,000 रुपये इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है वो रखी गई है। नाम क्या रखा है अकाउंट का, भविष्य। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। दूसरी चीज़, अगर हम इसके अंदर तीन चीज़ें और कवर की गई है। सबसे पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस जो है वो कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपए तक का। और अगर यानी कि क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो है वो अगर लेते हैं तो 1 लाख रुपए का कवर जो है वो इसके तहत भी दिया गया है। दूसरी चीज़, इसके तहत अगर हम देखें मोबाइल बैंकिंग एक्सेस भी इसके अंदर लागू रहेगा। और अगर यानी कि क्या है फ्री कैश डिपॉजिट जो है वो भी इसके तहत दिया गया, यानी कि 25,000 रुपये तक की यानी कि लिमिट के अनुसार फ्री कैश डिपॉजिट भी ये शुरू किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि ये अकाउंट जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, तो उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन यानी कि 3 स्टेट के अंदर इसको क्या है पूरी तरीके से लागू जो है वो किया गया है। और टारगेट रखा गया कि FY21 के तहत 1 लाख अकाउंट जो है वो यानी कि ओपन किए जाए। ठीक है, इसके तहत अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए फिनो पेटेक बैंक जो है, पेमेंट बैंक जो है, इसके जो यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और इसके जो MD व CEO जो है, कौन MD व CEO जो है उनका नाम है ऋषि गुप्ता। क्या नाम है, ऋषि गुप्ता इसके MD व CEO है। ये भी आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास क्या दी गई है। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है करूर वैश्य बैंक जो है, ठीक है, उसने हाल ही में क्या किया है कि टाई अप विद द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बैंक का इंश्योरेंस। सबसे पहले बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, यानी कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है या बैंक के यानी कि जो बैंकों के अंदर एक अकाउंट होते हैं, उन सभी को क्या करना होता है कि सभी को एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस देना ही बैंक का इंश्योरेंस कहलाता है। तो करूर वैश्य बैंक ने क्या है, हाल ही में अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी है जिसके साथ क्या किया, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस को लिमिटेड जो है, इसके साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं ये टाई अप जो है वो किया है। जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये जो बैंक है करूर वैश्य बैंक, लगभग 780 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिनके अंदर क्या है सभी लोगों को क्या है ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि बैंक का इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ करूर वैश्य बैंक की बात करें, ध्यान दो, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, सॉरी KVB, ठीक है, KVB। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो करूर, कहाँ है, करूर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, और इसके जो CEO है, ठीक है, CEO जो है या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या फिर प्रेसिडेंट है, उनका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, N जगन्नाथ, N जगन्नाथ। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें टैगलाइन क्या है इसकी, तो लिख लीजिए आप लोग, स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो लिख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई के अंदर है।
ठीक है। और इसके सीईओ व इसके चेयरमैन का नाम है वी जगन्नाथ। याद रखना है ना भाई, दोनों के नाम सेम सही है। चलिए, ये इतना आप लोगों ने याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास क्या दी गई है। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह ई इनोग्रेट RS 43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर बोल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारे राजनाथ सिंह जी है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने हाल ही में इनोग्रेट किया है 6 यानी कि क्या है बनाए हैं ब्रिज बनाए हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक, जो किसके द्वारा बनाए गए थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए थे, जिनका इनोग्रेट किया है वो कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, टोटल आउटलेट जो है ब्रिज का 43 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ब्रिज कौन कौन से, नंबर 1 सबसे पहले तो है तरना ब्रिज। ठीक है, फर्स्ट ब्रिज है तरना फर्स्ट ब्रिज, जिसका 160 मीटर लंबा बनाया गया है। ठीक, दूसरा जो है तरना सेकंड ब्रिज है। ठीक है, तो ये बना है 300 मीटर का, मीटर है ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में पलवन ब्रिज बना है। ठीक है, इसकी लंबाई है 91 मीटर। उसके बाद में घोड़ावाला ब्रिज बना है। कौन सा बना है, घोड़ावाला ब्रिज बना है। ठीक है, इसकी लंबाई है 151 मीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक बना है पहाड़ी वाला। कौन सा बना है, पहाड़ी वाला। ठीक है, इस ब्रिज की बात करें तो इसकी लंबाई है 61 मीटर। उसके बाद में बना है पनियाली ब्रिज। कौन सा बना है, पनियाली ब्रिज, इसकी लंबाई जो है वो है 31 मीटर। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यानी कहाँ बनाए गए हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। टोटल अगर हम बात करें तो BRO द्वारा यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग अगर हम बात करें तो 2019-2020 के अंदर 8,050 करोड़ रुपए का टोटल यानी कि क्या है लगभग हम कह सकते हैं कि बजट जो है वो दिया गया था। लेकिन 2020-21 के अंदर ये बजट जो है वो बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया BRO को, तो 11,800 करोड़ रुपए देते हैं हर साल यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के तहत। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो BRO की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है तो न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है क्या कि ADB एंड EAA फाउंडेशन कोलैबोरेशन विद $100 million प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक विल हेल्प इंडिया एंड 9 अदर एशियन नेशन को हेल्प करने के लिए क्या है, स्कूल के स्टूडेंट है उनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्राइमरी लेवल के उनके लिए यानी कि फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया है, जिसके तहत ADB ने क्या है 5 ईयर एग्रीमेंट किया है। कतर बेस्ड एक कंपनी है एजुकेशन अबव ऑल, यानी कि क्या है एजुकेशन अबव ऑल कंपनी का नाम है। उसके साथ मिलकर क्या है $100 million जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। लगभग 3.2 लाख स्कूल चिल्ड्रन जो है इसके तहत यानी कि उनको एक तरह से हम कह सकते हैं जो रेफ्यूजीज वगैरह है या फिर ऐसे यानी कि जिनको प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उनको इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। ये अगर नेशन की बात करें तो इंडिया के साथ में यानी कि 9 नेशन कौन कौन से हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अफगानिस्तान। याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान को। ठीक है, बांग्लादेश को, उसके साथ में इंडिया को, इंडोनेशिया को, लिखते जाना आप लोग, इंडोनेशिया को, म्यांमार को, ठीक है, नेपाल को, पाकिस्तान को, ठीक है, उसके बाद में पपुआ न्यू गियाना को, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है, उसके साथ में फिलीपींस को, ठीक है, इसके साथ में जो है वो कौन सा है श्रीलंका। यानी कि इन देशों को दिया। अब एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ADB ने हाल ही में कितने देशों निम्न में से कौन से देश को फंड नहीं दिया, तो एक ऑप्शन इनमें से ऐसा हो सकता है एग्जाम के अंदर कि वो ना हो और बाकी ये दिए गए हों, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम ADB की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ADB का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है, सभी को मालूम है। ठीक है, उसके साथ में प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो प्रेसिडेंट का नाम लिख लीजिए मत्सुगु,
ठीक है, सॉरी, एक मिनट। हाँ, अस्कावा, मसूद अस्का, ठीक है। इसके साथ में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो 68 है, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे पास में दिया गया है कि नदौन पुलिस स्टेशन जो है, ठीक है, ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको हाल ही में डिक्लेयर किया गया है वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जो है हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इसको बेस्ट जो है वो बनाया गया है क्या चीज़ है ना। चलिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, अमित शाह, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2019 प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की कॉन्फ्रेंस द्वारा इसको क्या है। और तो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा बनाया गया, नदौन पुलिस स्टेशन बनाया गया, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया जो है वो बना है, ठीक है। अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्रेजेंटेड द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस टू जयराम ठाकुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑन 9 जुलाई 2020, विच वाज द हेडेड बाय संजय कुंडू, आईपीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश। इनके साथ में मिलके क्या है, इनको जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं रैंकिंग के अनुसार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये रैंकिंग जो है एनुअल 2018 के अंदर लानी शुरू की थी। उसके बाद से अगर हम देखें तो इसको क्या है कि तब से क्या है बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो निकाला जा रहा है। इस साल जो पुलिस स्टेशन निकला वो कौन सा निकला है, तो आपने इतना ही याद रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है कौन सा, नदौन, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों से अगर पूछा जाए तो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए इतना ही इसमें देखेंगे, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आज के लिए। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपको करवाई है 10 से 11 करंट अफेयर है, जो इस वीक की यानी कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकते हैं। तो होप सो आपको ये सारा का सारा सेशन पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज 22 हो गया, 23 या 24 को आप लोगों को मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर आकर जो यानी कि 28 जुलाई को हमारा एग्जाम होने वाला है उसकी जानकारी दूंगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए अपने आप पर, और जल्दी से जल्दी यानी कि क्या है जितनी वीडियोज़ यहाँ डाली गई उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।